स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर के एनालिटिकल मेथड और इसमें जो नंबर 1 है वो है हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। तो हम देखते हैं कि इसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या होता है ये देख लें आप। क्या एनालिटिकल मेथड्स वो होते हैं जिसमें हम ठीक है शुरू में हम डायग्राम बनाते हैं और इसमें एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। फार्मूला ड्राइव करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि जहाँ हमें पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई न्यूमेरिकल होता है, तो हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, उन वेक्टर्स की जो उनको हमें ऐड करना है उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर देते हैं, उनके बिटवीन जो एंगल होता है उस एंगल की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है एनालिटिकल मेथड जिसमें अब एक फार्मूला आ जाता है। ग्राफिकली आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा और उसकी मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब ये देखेंगे नंबर 1 जो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन। ठीक है, इसमें हम दो वेक्टर्स ही ऐड कर सकते हैं। ये टू वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है, इफ टू वेक्टर्स आर एडेड देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय लॉ ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय लॉ ऑफ साइन। यानी कि हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का ठीक है रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला ड्राइव करेंगे उसमें कॉस आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं ये लॉ ऑफ कोसाइन है। और हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला ड्राइव करेंगे उसमें साइन आएगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं लॉ ऑफ साइन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन किसके लिए है, मैग्नीट्यूड के लिए है, और हमारे पास लॉ ऑफ साइन किसके लिए है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए है ये। अब इसमें देखें हमारे पास जो टू वेक्टर्स हमें ऐड करना है वो है हमारे पास है पी एंड क्यू। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया पी एंड क्यू को इस तरह कि इनकी टेल से टेल मिल रही है। ठीक है, ये टेल से टेल मिल रही है और हमने देख लिया कि व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या एंगल है हमारे पास, ये एंगल है थीटा। तो थीटा हमारे पास ये एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स पी एंड क्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमने स्केल, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमने इसको ड्रॉ कर लिया ये। उसके बाद हमें इसको ऐड करना है, तो हमने क्यू वेक्टर को शिफ्ट किया है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से हमने शिफ्ट किया है यहाँ पर, और हमने इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं की है। और हमने क्यू वेक्टर को किस तरह से ज्वाइन किया पी के साथ कि पी का हेड है। ठीक है, यहाँ पे देखें पी का हेड है और क्यू की टेल है। ठीक है, इस तरह से हमने इनको ज्वाइन कर लिया। इस तरह ज्वाइन करने से क्या होता है, वेक्टर ऐड होते हैं। तो अब ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, आपने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट क्या होगा, फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यानी फ्रॉम टेल ऑफ द वेक्टर पी, ठीक है, टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर यानी हेड ऑफ वेक्टर क्यू। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका क्या किया है, रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया ये। तो आर जो है हमारे पास, ये आर है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू, यानी आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना है ना। यहाँ पे आर की जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर इसके एंगल का फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है ये है हमारे पास फाई, इससे हमने डिनोट किया है। ठीक है, यानी कि एंगल जब हम देखते हैं तो किससे देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो फाई इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब हम इनके फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है, हमने ये जो क्यू वेक्टर है, ठीक है, इसके हमने कंपोनेंट्स बनाए। पी वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स नहीं बनाए क्योंकि पी वेक्टर जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ये। तो जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेक्टर होता है तो उसके कंपोनेंट्स आप नहीं बना सकते, यानी उसका कोई वाई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, और जो इसका पी का एक्स कंपोनेंट होगा वो इसी पी वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके हमने कंपोनेंट्स नहीं बनाए हैं, हम नहीं बना सकते ये। ठीक है, अब क्यू वेक्टर के देखिए हमने कंपोनेंट्स बनाए। क्यू वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स कैसे बनाए हैं कि हमने यहाँ से ठीक है एक लाइन ड्रॉ की, क्यू के हेड से हमने ये लाइन ड्रॉ की है, देखिए यहाँ तक। ठीक है, लाइन कहाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर कहाँ तक ड्रॉ करना होता है, जहाँ तक उस वेक्टर की टेल होती है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर की आपके पास जो टेल है, ठीक है, यहाँ तक आपने ठीक है परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर आपने जो है ठीक है ये जो है आपने यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें जो आपके पास थीटा के जो एडजेसेंट साइड है
ये वाली जो साइड है ये आपके पास बेस है, यानी ये क्यू का एक्स कंपोनेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, क्यू एक्स से। ठीक है, थीटा की जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है, ये आपका पास परपेंडिकुलर साइड है। परपेंडिकुलर साइड हमेशा वाई कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पर ये क्यू का क्या है, वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये क्यू के हमारे पास क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ठीक है, हमने इसको क्यू को रिजॉल्व कर लिया टू कंपोनेंट्स में ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके भी हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास है आर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देख लें, ये शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ये इसकी टेल है और ये इसका, ठीक है, ये इसका हेड है ये। ठीक है, तो अब ये देखें कि टेल से जो आपके पास लाइन आ रही है, टेल से जो आपके पास ये पूरी ये जो लाइन आ रही है, ये एक्स एक्सिस है। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आर के हेड से, तो वो आपका परपेंडिकुलर यहाँ से आएगा, यानी कि क्यू वाई के ऊपर ही आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर आर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कहाँ तक होगा, वो यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक होगा। ठीक है, ये आपके पास आर का एक्स कंपोनेंट है ये, यानी पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक ये। ठीक है, ये आपका आर का एक्स कंपोनेंट है। तो आर को भी हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये नीचे आर एक्स आया है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है, ये आपके पास जो है आर वाई आया है। आर वाई आप देख लें कि आर वाई और क्यू वाई एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर वाई और क्यू वाई इक्वल है। लेकिन आर एक्स जो है आपके पास, ठीक है, आर एक्स जो है हमारे पास, ये जो है इसके अंदर यहाँ देखें कौन से वेक्टर आ रहे हैं। एक तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये देख लें कि ये पी है ये। ठीक है, और फिर, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपके पास क्यू एक्स है ये, यानी आर एक्स जो है अगर आप ये देखें तो सम है किसका, ठीक है, किसका, पी और क्यू एक्स का सम है ये। तो आर एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एक्स। ठीक है, एंड आर वाई इज इक्वल टू क्यू वाई। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इस तरह से, ठीक है, इसको ये देख लिया ये। अब उसके बाद ये देखें कि हमारे पास जो एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स वो था थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा, अब आपने क्यू को यहाँ शिफ्ट किया है। ठीक है, तो एंगल जो है ये एंगल भी क्या होगा, ये थीटा होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये। अब जो ट्राइंगल के इनर साइड का जो एंगल है जिसको हमने, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये हमारा कितना होगा, ठीक है, ये होगा हमारा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्यों होगा, इसलिए कि जो स्ट्रेट एक लाइन होती है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका पूरा एक जो कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है, पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है आपके पास, ठीक है, 180 डिग्री होता है ये। ठीक है, अब अगर 180 डिग्री में से मैं आपसे कहूँ कि ये जो एंगल है फर्ज करें ये आपके पास जो है 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल, ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, आप 180 में से 30 माइनस करके मुझे बता देंगे कि 180 में से 30 माइनस किया कितना होगा ये। ठीक है, ये होगा आपके पास 150 डिग्री एंगल होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, ठीक है, ये जो है एंगल हम देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए अगर ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये पूरी आपके पास, ये देखें स्ट्रेट लाइन है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा जो एंगल होगा, ठीक है, ये पूरा जो एंगल बनेगा ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। अब इसमें से अगर इतना जो ये पार्ट है आपके पास, ठीक है, अगर ये आपके पास थीटा है, ठीक है, अगर ये आपके पास थीटा है तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने एंगल भी देख लिया है, इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर डायरेक्शन। आगे देखते हैं, अब अगर हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव करना है, मैग्नीट्यूड के लिए आप देखें, पहले मैंने क्यू एक्स के, ठीक है, कंपोनेंट्स की वैल्यू मैंने लिखी है। क्यू के जो कंपोनेंट्स है हमारे पास क्या थे, क्यू एक्स क्यू वाई। एक्स कंपोनेंट हमेशा कैसे लिखा जाता है, ठीक है, कॉस थीटा के साथ। वाई कंपोनेंट कैसे लिखा जाता है, साइन थीटा के साथ। तो क्यू एक्स क्या होगा, क्यू कॉस थीटा, और क्यू वाई क्या होगा, क्यू साइन थीटा, ये आपके पास। ठीक है, ये हो गए इसके एक्स वाई कंपोनेंट। अब ये देखिए कि आर एक्स हमने देखा था फ्रॉम फिगर पी प्लस क्यू एक्स के इक्वल है, और आर वाई जो है वो किसके इक्वल है, क्यू वाई के इक्वल है। आर एक्स आर वाई किसके कॉम्पोनेंट्स हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर के कॉम्पोनेंट्स हैं ये। ठीक है, अब हम इस पे जो आपका जो एक ट्राइंगल बन रहा था इसमें हम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी आप ये देख लें पीछे कि आपके पास जो है, ठीक है, ये वाली जो साइड है, ये पूरी जो साइड है, ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये जो आपके पास साइड है, ठीक है, ये पूरी जो आपके पास बेस है।
ठीक है, और ये जो साइड है आपके पास ये परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो यहाँ हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड जो है आपकी क्या है, आर है, ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। बेस साइड जो है आपके पास क्या है, ये है आर एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर साइड क्या है आपके पास आर वाई, ठीक है, आर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने जब स्क्वायर हटाना होता है तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड का, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करके देखें क्या आ रहा है। आर एक्स की वैल्यू क्या थी, पी प्लस क्यू एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू एक्स, ठीक है, आर एक्स के ऊपर स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर आएगा। आर वाई की वैल्यू क्या थी, क्यू वाई, तो ये हो जाएगा क्यू वाई स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है आपके पास बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ए की जगह हमारे पास क्या है, पी है, और बी की जगह क्या है हमारे पास, क्यू एक्स है। ये इस फार्मूले से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर, इसका मतलब है क्या हो गया, पी स्क्वायर, ठीक है, 2ab हो गया हमारा ये 2p क्यू एक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बी स्क्वायर हो गया हमारे पास क्यू एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूले से एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पे क्यू वाई स्क्वायर को हमने एज इट इज़, ठीक है, कॉपी किया है। अब यहाँ पर इस देखें आप कि क्यू एक्स की वैल्यू क्या थी, क्यू वाई की वैल्यू क्या थी, क्यू एक्स की वैल्यू क्या थी, क्यू कॉस थीटा, क्यू वाई की वैल्यू क्या थी, क्यू साइन थीटा। अब आपको इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्यू एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने क्यू कॉस थीटा, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर लें, तो क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्यू वाई की वैल्यू है क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें देखें क्या क्यू स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में लास्ट टू जो टर्म्स हैं इनमें क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमने क्यू स्क्वायर कॉमन लिया है, ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसका क्या रिजल्ट होता है, ये आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऑर्डर ही चेंज हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। हम इसकी जगह 1 पुट कर देंगे आपकी, तो 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आपके पास क्या आया है, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। वो जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, वो 1 हो गया ये। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का। इस फॉर्मूले में देखें आपके पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पी क्यू के मैग्नीट्यूड मालूम है, टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड मालूम है, अगर हमें थीटा मालूम है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके पी क्यू और थीटा की वैल्यू पुट करके हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं, और आर क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमें देखना है व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसके लिए हमें देखना होगा कि लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ठीक है। अब आप पहले एग्जाम्पल कंसिडर कर लें, फिर हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपने जो हमारे पास डायग्राम थी पी क्यू की, ठीक है, उस पर अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन देखें क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, इसमें 3 साइड्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, मैंने ए बी सी, ठीक है, ये 3 साइड्स हैं इसकी, ये 3 साइड्स हैं, और 3 एंगल्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, अल्फ़ा, ठीक है, बीटा, गैमा, ठीक है, ये 3 एंगल्स हैं। अब ये 3 एंगल्स में अगर आप ये देखें कि आपके पास जो है अल्फ़ा जो है एंगल है किस साइड के ऑपोजिट है, ठीक है, ये ए साइड के ऑपोजिट है, ठीक है। बीटा जो एंगल है वो किस साइड के ऑपोजिट है, ये बी साइड के ऑपोजिट है, और गैमा जो एंगल है वो किस साइड के ऑपोजिट है, गैमा जो है सी साइड के ऑपोजिट एंगल है ये, ठीक है। अब हमें ऑपोजिट एंगल इस तरह से हमें देखना पड़ते हैं, ठीक है। अब देखें इस ट्राइंगल के लिए लॉ ऑफ साइन हम कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ साइन देखें हम लिखेंगे, ठीक है, यानी हम लिखेंगे साइन ऑफ
अल्फ़ा तो डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या होगा, उसकी ऑपोजिट साइड होगी। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना पड़ता है ये। अब आप देख लें कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं ये। ठीक है, अब देखें साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड यानी ए इज इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट साइड यानी बी इज इक्वल टू साइन गैमा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट साइड सी। ठीक है, ये आपके पास हो गया लॉ ऑफ साइन। इसको अब हम अप्लाई करेंगे अपने ट्राइंगल पर। हमारा जो ट्राइंगल था वो देख लें हम। वो हमारा जो ट्राइंगल था, ठीक है, उसमें आप ये देखें कि हमने लॉ ऑफ साइन, हमें मालूम क्या करना है, हमें रिजल्टेंट एंगल का एंगल मालूम करना है। ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है, इसके लिए हमें लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। तो अब ये देखिए फाई जो अगर हम लेंगे, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, फाई के जो ऑपोजिट साइड है वो ये है, यानी क्यू है, ये क्यू वेक्टर है ये। तो हमें लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, ठीक है, यानी साइन फाई डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, एक ही आ गया। उसके बाद जो इस ट्राइंगल का एक इनर एंगल क्या है, एक आपके पास ये है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा की जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है आपके पास, ये है आर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो हम आर का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, थर्ड एंगल हमें नहीं मालूम है, ये वाला एंगल हमें नहीं मालूम है। ठीक है, और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो जब भी हमें, ठीक है, एंगल या डायरेक्शन मालूम करनी होती है, हमें कोई दो एंगल मालूम होने चाहिए, उससे हम लॉ ऑफ साइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड एंगल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब ये देखिए कि हम लॉ ऑफ साइन कैसे लिखेंगे। लॉ ऑफ साइन हमने देखें कैसे लिखा है, साइन फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट साइड। कौन सा वेक्टर था, क्यू, तो ये क्यू का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा एंगल हमें कौन सा नोन था इस ट्राइंगल में, साइन 180 माइनस थीटा। साइन के साथ लिखा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट साइड क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, आ गया आपके पास फॉर्मूला आर। ठीक है, साइन फाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा अपॉन आर। यानी अगर आपको, ठीक है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, आपको थीटा मालूम है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, आपको मालूम है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि हम लॉ ऑफ कोसाइन से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप इस फॉर्मूले से, ठीक है, मालूम कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ यानी फाई। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आप मालूम कर सकते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। यानी कि अगर आप जो है 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करें, यानी कि अगर आप मालूम करें कि भाई साइन 30, ठीक है, इसको कैलकुलेट करें, या आप कैलकुलेट करें साइन, ठीक है, 180 माइनस 30। तो 180 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा साइन 150। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी, यानी कि साइन 30 की वैल्यू और जो साइन 150 की वैल्यू, ठीक है, ये सेम होगी आपके पास। ठीक है, ये आपके पास सेम होगी, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम साइन जो है, ठीक है, 180 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है, लॉ ऑफ साइन का, साइन फाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन आर। तो लेकिन जब भी हम ये लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं, हम फिगर नहीं बनाते हैं, बल्कि हमें पता है कि जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल, इसके साथ हमें साइन लिखना है, और नीचे हमें क्या लिखना है, नीचे हमने सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, सेकंड वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे लिखना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा, और नीचे क्या लिखना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास साइन का फॉर्मूला बन जाता है, लॉ ऑफ साइन का ये। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि हमारे पास जो है किस तरह से हम इसको, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फर्स्ट करें टू फोर्सेज है हमारे पास, एक फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स है हमारे पास F2। ये टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका हमें रिजल्टेंट मालूम करना है, इसका रिजल्टेंट फर्स्ट करें F है ये। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे साइन का, आप बनाएंगे कि, ठीक है, साइन फाई डिवाइडेड बाय, ठीक है, सेकंड वेक्टर हमारा कौन सा है, ठीक है, F2। आप यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ F2। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के एंगल बिटवीन F1 एंड F2, और नीचे आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी F आएगा। तो जब भी आप टू वेक्टर ऐड करेंगे, ठीक है, अपने, ठीक है, वेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है, फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास सिंबल होंगे, जो आप फोर्सेस होंगी या कोई भी और वेक्टर्स होंगे,
ठीक है, उसके हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन फाई के नीचे हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर आता है और साइन थीटा के नीचे आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड आता है। ये इस तरह से हम इसका क्या करते हैं। तो फाई जो हमारे पास आता है, यानी फाई जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर। यानी फाई इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर, यानी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्या है आपके पास F1 है ये। तो इस तरह से जो है हम, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन का टॉपिक स्टूडेंट्स फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड।